अथ अष्टपंचशतमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण के अन्यान विवाहों की कथा। श्री शुक उवाच एकदा पांडवान् द्रष्टुम् प्रतीतान् कुरु पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः दृष्ट्वा तमागतं पार्थः मुकुन्दम् अखिलेश्वरम् उत्तस्थुर्जुगपद्भिर्वीरः प्राणमुख्यमिवागतम्। श्रीशुक उवाच एकदा पांडवान् द्रष्टुम्। एक समय पांडवों को देखने के लिए प्रतीतान् पुरुषोत्तमः, जब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण यह जाने कि पांडव लाक्षा भवन में जलकर मरे नहीं हैं, न जले हैं न मरे हैं, और हस्तिनापुर में आए हैं, तो उनको देखने के लिए पुरुषों में उत्तम श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थम गतः, इंद्रप्रस्थ गए। श्रीमान, जो बहुत से सुंदर हैं, युयुधानादिभिर्वृतः, सत्यकी आदि जादवों से घिरे हुए। दृष्ट्वा तम, उन श्री कृष्ण को आगतम दृष्ट्वा, पार्थः पांडवगण, मुकुंदम अखिलेश्वरम, जो परमानंद के दाता हैं और सबके परम ईश्वर हैं, उनको देखकर उत्तस्थुः, उठकर खड़े हो गए। वीरः, वीर पांडवगण। प्राणः, जैसे मूर्छित होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन मुख्यमिव आगतम, लेकिन मुख्य प्राण के आने पर वे सभी इंद्रियां अपना काम करने लगती हैं। इस प्रकार समस्त पांडव अखिलात्मा श्री मुकुंद को देखकर ऐसे खड़े हुए जैसे कोई मूर्छित होने के बाद खड़ा हो। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के अन्य विवाहों की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला विवाह श्री भगवान का है श्रीमती रुक्मिणी जी के साथ। उस कथा को कहने में पूरा एक सप्ताह लग जाता है, इसलिए मैंने उस कथा को स्पर्श नहीं किया। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती जी से हुआ और तीसरा सत्यभामा जी से। 8 मुख्य विवाह हैं भगवान श्री कृष्ण के, जिनको अष्ट पटरानी कहा जाता है। तो रुक्मिणी जी, जाम्बवती, सत्यभामा, और इसके बाद भगवान के विवाह का क्रम चला।
श्री कालिंदी के साथ। उसी कथा को प्रस्तुत करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। एक समय प्रतीतान पांडवान द्रष्टुम, भगवान को पता लगा कि पांडव लक्षा भवन की आग में जले नहीं हैं, मरे नहीं हैं, बल्कि वे जीवित हैं और हस्तिनापुर में लौटे हैं, इंद्रप्रस्थ में लौटे हैं। तो उनको देखने के लिए एकदा पांडवान द्रष्टुम, द्रष्टुम मतलब देखने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए पुरुषों में उत्तम श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए। भगवान बड़े ही सुंदर हैं, इसीलिए उनको सुखदेव जी कहते हैं श्रीमान। श्री मतलब तेज, सुंदरता, वैभव। श्रीमान है, बहुत सुंदर। और अपने बॉडीगार्ड सात्यकी आदि यादवों के साथ थे। भगवान जब भी द्वारका से हस्तिनापुर जाते हैं या हस्तिनापुर से द्वारका आते हैं तो भगवान के दो बॉडीगार्ड रहते हैं, एक तो अर्जुन और दूसरे सात्यकी। ये दोनों वीर महाभारत युद्ध में भाग लिए थे। सात्यकी अर्जुन के शिष्य थे। तो संसार के सबसे बड़े धनुर्धर भगवान के बॉडीगार्ड रहते थे और उनके मंत्री उनको समय पर बुद्धि देने के लिए श्री उद्धव जी साथ में चलते थे। तो युयुधान भी नाम था सात्यकी जी का। तो सुखदेव जी कहते हैं युयुधान आदि भीर्भृत, सात्यकी आदि से घिरे हुए श्री भगवान इंद्रप्रस्थ आए अपने फुफेरे भाई पांडवों से मिलने के लिए। तो दृष्टवा तमागतम पार्थ, पृथा के पुत्र पंच पांडव भगवान को देख करके सभी खड़े हो गए। भगवान के विरह में वे सब बड़े शिथिल हो गए थे, लेकिन भगवान को देखते ही ऐसे उठकर खड़े हो गए जैसे लगा कि मृतक या मूर्छित शरीर में प्राण आ गया हो। और जैसे शरीर में प्राण आ जाए तो शरीर उठकर खड़ा हो जाता है, इस तरह से वे लोग खड़े हो गए। वास्तव में पांडव श्री कृष्ण प्राण हैं, श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं। हम लोगों का प्राण तो प्राणवायु हवा है, इससे जी रहे हैं, लेकिन पांडव वास्तव में कृष्ण से जीवित। तो कृष्ण को देख करके वैसे उत्तस्थ जुगपत एक समय में ही सब खड़े हो गए। देख जैसे प्राणा इंद्रियां मुख्यम प्राणवायु के आने पर उठ जाती हैं, कार्यशील हो जाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मुकुंद हैं। मुकुंद, मुकुंद द का अर्थ देने वाला और मु का अर्थ मुक्ति सुख और कु का अर्थ कुत्सित। मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाला, भक्ति का आनंद, प्रेम का आनंद जो देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं, अथवा मुक्ति देने वाले। पर मुक्ति को भी कुत्सित करने वाला एक सुख है, वो है भक्ति सुख। तो इसको श्री कृष्ण देते हैं और सबके ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, मालिक। समस्त देवताओं के, दैत्यों के, मनुष्यों के, असुरों के, समस्त जीवों के श्री कृष्ण स्वामी हैं। अखिल ईश्वरम, खिल का अर्थ होता है अधूरा और अखिल का अर्थ होता है पूरा। तो श्री कृष्ण केवल 10-20 हजार या 10-20 करोड़ लोगों के ही ईश्वर नहीं है, अखिल ईश्वरम, सबके ईश्वर। अखिला नाम ईश्वर, अखिलेश्वर, और परम सुंदर है। श्रीमान, मुकुंदम, अखिलेश्वरम और श्रीमान। अतः परिस्वज्याच्युतम वीरा अंग संग हतई नश। भगवान का आलिंगन किया पार्थों ने, उनको बारंबार
सुखदेव जी वीर कह रहे हैं, वीरा। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ आदि माया के फोर्स को जीत लेता है, उसी को वास्तविक वीर कहा गया है। ये पांडव ऐसे वीर थे जो भगवान श्री कृष्ण में अपने चित्त को अस्थिर कर चुके थे। तो ये पांचों वीर उठ करके सीधे श्री कृष्ण को पकड़ लिए और बाद में यथोचित व्यवहार किए। एक बार श्री कृष्ण को देखे तो सब अखबार में भर लिए, भैया भैया कह कर, क्योंकि श्री कृष्ण अपने मामा के वसुदेव जी के भाई हैं। बहुत घनिष्ठ संबंध है पांडवों के साथ भगवान का। परिस्वज्य अच्युतम, श्री कृष्ण को अच्युत कहा जा रहा है, जो अपने भक्तों के प्रेम से कभी च्युत नहीं होते हैं और जिनके भक्त प्रलय काल में भी च्युत नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं, और जो अपने करुणा से, सौंदर्य से, माधुर्य से कभी च्युत नहीं होते, हीन नहीं होते, उनको अच्युत कहते हैं। तो अच्युत को देखते ही पांडव उन परिस्वज्य आलिंगन किए, अंग संग हतई न सह, और श्री कृष्ण के दुर्लभ श्री अंगों का स्पर्श होने से उनका सारा दुख चला गया। इसके पहले वे वन में रहते थे, भगवान के विरह में रहते ही थे, कई शर्त थी इसलिए वन में रहते थे और उनको जलाने का प्रयास किया गया था, पर वे रक्षा की गृह से भाग निकले थे और एक ब्राह्मण के यहाँ रहते थे। बाद में वो वन में रहने लगे, घूमने लगे। यदि भगवान श्री कृष्ण से इनकी भेंट हो गई थी, लेकिन पूरा नहीं। जिस समय द्रौपदी जी का स्वयंवर था, उस समय ये पांचों पांडव गए थे महाराज द्रुपद की राजधानी में। वहां द्रौपदी जी का स्वयंवर था। तो भगवान वेदव्यास देव ने कहा था इन पांचों पांडवों को कि तुम लोगों को भी चलना चाहिए स्वयंवर में। तो वहां स्वयंवर में एक बहुत भारी कॉम्पिटिटिव मैच था। एक सीलिंग में एक बनावटी मछली बनाई गई थी और वह किसी तरह से घूम रही थी चारों तरफ, और उसका प्रतिबिंब एक थाली में, एक कुंड में नीचे पड़ रहा था, घूमती ही मछली। और एक धनुष रखा गया था पास में, जिसको उठाना बहुत कठिन था। उस धनुष को उठाना, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, रस्सी चढ़ाना, और नीचे जल में देख करके मछली के आंख में बाण मारना था, चलती हुई, घूमती हुई मछली। तो कई योद्धा लोग, तो कई राजा लोग धनुष उठा ही नहीं पाए। धनुष को उठाने का प्रयास किए, थोड़ा मोड़े, लेकिन वो छट से उसकी जो दोनों सिराएं थी हटती थी, तो किसी का दांत टूटा, किसी का आंख फटा, किसी का कुछ हुआ, वो सब तबाह हो गए। धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। कोई प्रत्यंचा भी चढ़ा लिए, धनुष भी उठा लिए, पर बाण मारे तो निकल गया दूसरे तरफ, लगा ही नहीं। अंत में कर्ण उठा उस प्रतियोगिता में। कर्ण जब चला अपना आसन छोड़ करके, तो द्रौपदी जी ने कहा, इस पुरुष के कुल और शील का मुझे पता नहीं है, अतः यह कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता। तो कर्ण बैठ गया मुंह नीचा कर। वास्तव में वो अर्जुन का ही भाई था, क्षत्रिय था, भगवान सूर्य का पुत्र था, परंतु लोक से अतीत कुंती ने बिना विवाह के पहले उसको उत्पन्न किया भगवान सूर्य के आशीर्वाद से। उसके बाद भी वो कुमारी ही थी, उसको पतिव्रता कहा गया है महाभारत में, पर फिर भी लोक नहीं जानता था कि वो कुंती का पुत्र है। अतः द्रौपदी ने कहा कि इसमें भाग नहीं ले सकता। उस प्रतियोगिता में केवल 2 ही वर्ग भाग ले सकते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय।
इसीलिए कर्ण बैठ गया। अंत में अर्जुन उठे और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी उस स्वयंवर सभा को देखने गए थे। ये लोग कंपटीशन में भाग नहीं लिए। तो बलराम जी से बात कर रहे थे भगवान कि देखो भैया, ये व्यक्ति ऐसा लगता है कि जैसे अर्जुन हो। देखो ये सांवला, मेरे जैसे सांवला है, लेकिन है ब्राह्मण। बलराम जी ने कहा नहीं तो ब्राह्मण है, वेशभूषा ऐसी थी, ये ब्राह्मण है। भगवान यहाँ तक कहते हैं कि वो जो मोटा मोटा बैठा है लगता है भीमसेन जैसा लग रहा है। तो भीमसेन थे ही, और वो पतले पतले गोरे लंबे जो हैं ये युधिष्ठिर महाराज जैसे लग। भगवान ऐसे बात कर रहे हैं। और अभी यही पता है सब जगह द्रुपद की राजधानी में कि पांडव जलकर मर गए, परंतु भगवान वेदव्यास देव के कहने से भाग लिए थे। तो भगवान वहां पहचान रहे थे लेकिन प्रकट नहीं मिले। ये उनकी लीला थी। और इसके बाद अर्जुन ने लक्ष्य वेद किया और माता कुंती की आज्ञा से पांचों भाइयों ने विवाह किया द्रौपदी जी से। 5 पतियों की पत्नी होने पर भी वह पतिव्रता शिरोमणि है द्रौपदी। भगवान उसे अपनी बहन कहते थे, बहुत स्नेह करते थे। तो जब पुनः भगवान को पता लगा कि पांडव जले मरे नहीं हैं, राजधानी में आए हैं, तो वे उनको देखने के लिए आए। तो ये पांडव से उनसे मिल रहे। अंग संग हतई नशा, भगवान के शरीर को छूते ही, आलिंगन करते ही पांडवों के सारे दुख समाप्त हो गए। इतना सुख मिल रहा था भगवान को छूकर। सानुराग स्मितम वक्त्रम, भगवान का मुख बड़ा सुंदर है और उसमें मुस्कुरा रहे। स्व अनुराग स्मितम, भगवान को देख करके और छू करके पांडव अद्भुत सुख पाए। मुदम जयो, अब इसके बाद यथोचित व्यवहार कर रहे हैं। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को और भीमसेन को चरण में गिर करके प्रणाम किया। इन दो को हमेशा प्रणाम करते थे कि इन दोनों बड़े थे, युधिष्ठिर महाराज के चरण छूकर और भीमसेन के भी चरण छू। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवंदनम, पाद अभिवंदनम, भगवान ने युधिष्ठिर और भीम को चरण छूकर प्रणाम किया। और फाल्गुनम परिलभ्य अथा, और अर्जुन का आलिंगन किया। अर्जुन किसी को प्रणाम नहीं करते थे, सीधा मिलते थे दोनों। और 2 छोटे भाइयों ने, नकुल और सहदेव ने भगवान को प्रणाम किया। यमाभ्याम अभिवंदिता, चाभिवंदिता, यमाभ्याम मतलब ट्वीन। तो नकुल और सहदेव ट्वीन थे जो एक साथ जन्म लिए थे माद्री से। तो ये दोनों छोटे थे, तो भगवान के चरण कमल को छू कर प्रणाम करते थे। 2 को भगवान ने प्रणाम किया और एक का केवल आलिंगन किया। पुनः आलिंगन, एक बार तो मिले तो आलिंगन हुआ है, इसके बाद फिर आलिंगन। और नकुल सहदेव ने चरण कमल की वंदना किया। 5 भाइयों का 5 ये व्यवहार का। परमासनम आसीनम, इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने आसन दिया भगवान को, खूब सुंदर सिंहासन कुर्सी, उस पर वे बैठे। जब उस पर बैठ गए तो द्रौपदी जो अभी अभी विवाह हुआ जिसका हुआ था, पांडवों के साथ आई थी, वह कृष्ण के पास आने में थोड़ी लज्जित हो रही थी। तो नई दुल्हन थी तो वो घूंघट से अपने सिर को ढकी थी द्रौपदी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णा कृष्णम अनिंदिता,
वास्तव में कृष्णा अनिंदिता परम यशस्विनी थे, वो निंदिता नहीं थे। उसके जीवन में कोई कलंक, कोई पाप, दुर्विचार कभी स्वप्न में भी नहीं था। पूर्ण उज्जवल शुद्ध थी, उसको अनिंदिता कहा। तो अनिंदिता कृष्णा कृष्ण को आकर के प्रणाम की, पर नवोढ़ा व्रीडिता किंचित, नवोढ़ा नई नई आई थी घर में, नया विवाह हुआ था, तो वो किंचित व्रीडिता, कुछ कुछ लज्जित हो रही थी भगवान के पास आने में। समय अभ्यवंदत, तो आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो भगवान के साथ जो लोग गए थे उनके व्यवहार को कह रहे हैं। तथैव सात्यकी पार्थ है पूजितश्चाभि नंदिता वंदिता। इसी प्रकार से पार्थों के द्वारा, पांडवों के द्वारा सात्यकी जी का आदर हुआ और उनके द्वारा नहीं, पार्थों के द्वारा वे अभिनंदित हुए, अभिवंदित हुए। किसी किसी ने उनको प्रणाम किया। निःसादासने अन्य ये पूजिता परिपासक। और भी जो भगवान के साथ आए थे सब आसन पर बैठे, सबका सत्कार किया गया, अच्छा आसन दिया गया, माला पहनाई गई और कई प्रकार से स्वागत हुआ। इसके बाद पृथा आई, भगवान की बुआ, वसुदेव जी की बहन और पांडवों की मां आई भगवान से मिलने के लिए। पृथाम समागत्य कृताभिवादनः तया तिहार्दार्दृशाभिरम्भितः आपृष्टवांस्तां कुशलं सहस्नुषां पितृस्वसारं परिपृष्ट बांधवः। कुंती का नैहर द्वारका में था, मथुरा में, बाद में द्वारका में हुआ। तो भगवान की खास बुआ थी, उनके पिता वसुदेव जी की बहन। तो पृथाम समागत्य, स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूछे कि बुआ कहाँ है, तभी समागम में गए, अंतःपुर में गए। भगवान बिल्कुल परिवार के थे, अपने निकटतम संबंधी थे, अतः वे गए अपनी बुआ के पास। प्रथम समागत्य कृताभिवादन, और जाकर के चरणों में प्रणाम किया। खूब अच्छा से पूछने लगे। और कुंती समाचार पूछने लगे। तो कुंती भगवान को हृदय से लगा ली, आर्द्र दृश्य, और आंखों में आंसू आ गए कुंती के। कुंती के द्वारा अभिरंभित, भगवान का आलिंगन हुआ। भगवान को उसने अपने गोद में ले ली, आलिंगन में ले लिया। बुआ माँ के समान होती है, माँ में और बुआ में कोई अंतर नहीं है। जो पद देवकी का है वही पद कुंती का भी है, आदर की दृष्टि से। तो भगवान उसके पास जब गए तो तया अभिरंभित, उसने भगवान का आलिंगन किया, हृदय पिघलने लगा और पिघला हुआ हृदय आंसू बन करके गिरने लगा। आपृष्टवान ताम कुशलम सहस्नुषा, भगवान ने पूछा, आपृष्टवान, खूब अच्छा से पूछे, बुआ सब कुशल है ना, और हमारे भाई सब ठीक है ना, और तुम्हारी पुत्र वधु ठीक मिली है ना। द्रौपदी जी के विषय में पूछ रहे थे। द्रौपदी जी, कुंती जी पूछने लगी भगवान से कि बेटा तुम ठीक से हो ना, और सब पुत्र और परिवार, स्त्री आदि सब ठीक से है ना। और जब भगवान ने समाचार पूछा, कुंती रोने लगी। कुंती पर बहुत भारी विपत्ति रहती थी। उसने
देवकी जी से अपनी तुलना किया है और कहा है कि हे प्रभु, मैं अपने ही भाई कंस के द्वारा कारागृह में बंद की गई थी, नहीं, देवकी बंद की गई थी अपने पति के साथ और बहुत दिन तक जेल में रह गई। केवल कारागृह में नहीं थी, उसके जन्मे हुए बच्चे भी मार दिए जाते थे कंस के द्वारा। लेकिन आप हमको इतना मानते हैं कि अपने मां से भी बढ़ करके देवकी के पुत्रों की रक्षा आपने नहीं किया, तो मेरी तो ये बात है कि आप अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा की और हमारे पुत्र भी नहीं मरे। 500 पुत्र जिनके प्रेम हैं, तो आप अपने मां से भी, देवकी से भी अधिक स्नेह मेरे साथ करते हैं। देवकी कई साल कारागृह में रही, उसके बेटे मारे गए और पति के साथ कारागृह में रहे। परंतु जो कुछ भी हो, देवकी सौभाग्यशाली है। आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त किया उसने, और उसके रक्षक पति थे, वसुदेव जी थे। पर मैं तो एक विधवा स्त्री हूं, हमारा कोई रक्षक नहीं, हमारे रक्षक केवल आप ही हैं। हमको अनाथिनी समझकर आपने हमारी रक्षा किया, हमारे बच्चों की रक्षा किया। मैं देवकी जैसा भक्त नहीं हूं, परंतु मैं अनाथिनी हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, आप ही मेरे सब कुछ। अतः मुझे अनाथिनी समझ करके आपने हमारी रक्षा किया। तमाह प्रेम वैक्लव्य रुद्ध कंठाश्रुलोच। कुंती जी जब बोल रही थी भगवान कृष्ण से, प्रेम की विकलता से उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा था, वाणी गदगद हो रही थी। अश्रुलोचना, आंखों में आंसू भर गए। स्मरंती ताई बहुन क्लेशान, और पीछे बीतते हुए बहुत क्लेशों को याद कर रहे थे, दुखों को। क्लेशा पायात्म दर्शनम, और कुंती जानती थी कि समस्त क्लेशों का नाश करने वाले भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं। वो जानती थी कि ये केवल मेरे भतीजे ही नहीं हैं, ये साक्षात परमेश्वर हैं, परब्रह्म हैं। तो उसको विश्वास था कि श्री कृष्ण ही सब क्लेशों को दूर किए हैं। पर जो क्लेश आए थे उसका स्मरण करके और भगवान की कृपा का स्मरण करके वो रोने लगी। कुंती महारानी ने कहा, कृष्ण, मेरा कुशल उसी समय हो गया, मैं उसी समय अपने को सनाथ अनुभव करने लगी जब तुमने मेरे भाई अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था समाचार लेने के। भगवान के 2 दूत गए थे 2 जगह। ब्रज में गए थे उद्धव जी गोपियों को और भगवान के माता पिता को सांत्वना देने के लिए, देवकी वसुदेव को, देवकी जशोदा और नंद महाराज। और हस्तिनापुर में भगवान की बुआ रहती थी, तो वहां एक दूत भेजे, अक्रूर जी को भेजे थे और ये कहे थे कि जाकर देख आइए कि पांडवों के साथ धृतराष्ट्र क्या व्यवहार कर रहा है, और जब मैं जान जाऊंगा तो आगे जो कुछ करना है वो करूंगा। तो अक्रूर जी गए थे, तो उसी की याद कर रही है कुंती। तदैव कुशलम नह भूत सनाथास्ते कृता वयम। उसी समय हमारा कुशल हो गया और मैं सनाथ बन गई। ज्ञाति न स्मरता कृष्ण भ्राता में प्रेषितस्त्वया। जब हम बंधुओं के प्रति स्नेह से तुमने अक्रूर जी को भेजा समाचार लाने के लिए, मेरे भाई को, अक्रूर जी को, उसी समय मैं सुखी हो गई, मेरा सारा दुख चला गया। फिर सिद्धांत कह रही हूं, न तेस्ति स्वपर भ्रांतिर विश्वस्य सुहृदात्मना। श्री कृष्ण, वैसे तो तुम विश्व के सुहृद हो, सभी जीवों के, तुम्हारा कोई न तो प्रिय है न अप्रिय है, आप सबके प्रति स्वाम हो, न पराया है न अपना है। फिर भी तथापि स्मरताम शश्वत क्लेशन हंसी हृदय स्थित। परंतु फिर भी कृष्ण तुम्हारा जो स्मरण करते हैं, तुम्हारी जो याद करते हैं, उनके हृदय में रह करके
तुम उनके क्लेशों को दूर करते हो। यह हृदय में जो तुम्हारा सदा स्मरण करते रहते हैं उनका क्लेश दूर करते हो। तुम सबके हो, जैसे पांडवों के हो ऐसे कौरवों के भी, दुर्योधन आदि के भी तुम उसी तरह से हो। परंतु फिर भी तुम्हारा जो स्मरण करते हैं, तुम्हारे भक्त हैं, उनका क्लेश दूर करते हैं। तो महारानी कुंती से बात करके भगवान फिर आ गए बाहर। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर उवाच किम न आचरितम श्रेयो न वेदाहमधीश्वर योगेश्वराणाम दुर्दर्शो जन्नो दृष्टः कुमेधसाम। श्री कृष्ण, हमें कुछ पता नहीं चलता है कि हमने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा ऐसा बड़ा शुभ कर्म किया है जिससे आपका अपने आप दर्शन होता है। बड़े बड़े योगियों के लिए, भक्तों के लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। आप उन्हें दर्शन नहीं देते हैं, देखते नहीं हैं आपको, बहुत तपस्या करके, प्रयास करके भी। और हम तो कुमेध शाम, हमारी ऐसी बुद्धि, हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए रहते हैं, पर फिर भी हम लोगों के पास आप स्वयं आ जाते हैं, दर्शन देते हैं। हमने कौन सा पुण्य कर्म किया था, इसको हम न वेद, हम नहीं जानते। बहुत दिमाग लगा करके भी सोचते हैं कि क्या शुभ कर्म किए थे कि साक्षात परमात्मा श्री भगवान हम लोगों के पास स्वयं आ जाते। कोई चिट्ठी नहीं लिखा था युधिष्ठिर महाराज ने, या फोन नहीं किया था कि आप आइए, आपको देखे बिना बहुत दिन बीत गए। और दूसरे साधु संत महात्मा योगी ये लोग देखने के लिए तरसते हैं कि कब भगवान दिखाई पड़े हमको, कब उनका दर्शन हो, उनकी सांवली सूरत हम लोग कब देखें। आते नहीं, मर जाते हैं तपस्या करके, फिर भी भगवान नहीं आते। पर पांडव इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान स्वयं ही आते हैं द्वारका से या और कहीं से, आकर के आलिंगन देते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, समाचार पूछते हैं। वास्तव में ईश्वर ऐसा चाहिए ना, जो अपने भक्त से पूछे कि कैसे हो। निराकार जिसको कहते हैं तो वो तो कभी पूछेगा ही नहीं, कभी भेंट होगी ही नहीं। वो रहे या न रहे उसे क्या फायदा है ना। कभी पूछने आएगा कि क्या हालत तुम्हारी है, ठीक हो ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो पूछने के लिए आए हैं। अपने बुआ से पूछ रहे हैं, अपने भाइयों से पूछ रहे हैं, समाचार पूछ रहे हैं। दूत भेजते हैं क्रूर जी को कि जाओ देखाओ कि हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र हमारे फुफेरे भाइयों के साथ क्या व्यवहार कर रहा है। क्या दया है भगवान की। वास्तव में ऐसा व्यक्ति भजनीय है। पर ये मूर्ख लोग ऐसे ईश्वर का भजन करते हैं जिसका न तो कोई मुंह है, न हाथ है, न पैर है, और बोलेगा न पूछेगा। मर जाएंगे फिर भी नहीं पूछने आएगा कि क्या हुआ है ना। ऐसे फिर भी उसी के चक्कर में कुछ पड़े रहते हैं और अपने को बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान समझते हैं, और हाँ एक नंबर के मूर्ख, और अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। हम वेदांत पढ़ते हैं और कहते हैं ये वैष्णव लोग तो भावुक होते हैं, ये फिलॉसफी में मन नहीं लगाते। ये लोग फिलॉसफी में मन लगाते जो फिलॉसफी इनको ईश्वर से दूर रखती है, बहुत दूर। तो श्री कृष्ण तो परम स्नेहवान हैं, दयालु हैं। पूछते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं किम न आचरितम श्रेय किम न अस्माभि। हम लोगों ने कौन सा ऐसा श्रेय कल्याण साधन किया था इस जन्म में या अन्य जन्मों में, इसको हम बहुत विचार करके भी न वेद अहम नहीं जान पाता। हे अधीश्वर, हे तीनों लोगों के सबके नियामक, योगेश्वराणाम दुर्दर्शो, जो योगेश्वरों के लिए
सनकादिक के लिए, श्री नारद जी के लिए, भगवान ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए आपसे भेंट होना बहुत कठिन है, आपका दर्शन कठिन है, और हम घर में बैठे घर गृहस्थी में आसक्त लोगों को आप दर्शन देते हैं। वास्तव में पांडवों का सुकृत क्या था? सुकृत यही है कि वे भगवान के प्रेमी हैं, सहज विश्वास, भगवान में सब विश्वास है, भगवान से प्रेम है। तो अर्जुन के लिए भगवान गीता में कहते हैं कि मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय हो। जबकि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक से एक बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान आए थे, बड़े बड़े क्षत्रिय, तो भगवान ने किसी को ज्ञान नहीं दिया। ये गीता नामक जो दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया, अपने मित्र को दिया, अर्जुन को। और बारंबार भगवान इस बात को कह रहे हैं, तुम अनसुई हो, हमारे वचनों में दोष नहीं निकालते, जो मैं कह रहा हूं स्वीकार करते हो। अर्जुन ने कहा भी था कि सर्वम एतद ऋतम मन्ये जन्मम बदसी केशव। हे केशव, आप अपने विषय में जो कुछ कहते हैं, मैं सर्वम एतद ऋतम मन्ये, मैं सब सत्य मान रहा हूं। नहीं ते भगवद व्यक्ति विदुर देवा न दानवा। वास्तव में आपके विषय में न तो देवता जानते हैं न दैत्य जानते हैं, फिर मनुष्य कहां से जानेंगे। इस सृष्टि में मनुष्यों को बहुत अधम कहा गया है, पर मनुष्य तो इतने अभिमान में रहते हैं कि वे देवताओं और दैत्यों को मानते ही नहीं है, कहते हैं तो है ही नहीं, तो कल्पना है। और जबकि दैत्यों और देवताओं के सामने मनुष्यों की कोई सत्ता है नहीं। भगवान के विषय में सबसे ज्यादा अज्ञान मनुष्य समाज में है। इतना अज्ञान दैत्यों में नहीं है और देवताओं में इतना अज्ञान नहीं है। उनको पता है कि भगवान कौन है, लेकिन मनुष्यों को तो बहुत प्रीच करने के बाद तब एकाध लोग समझ पाते हैं। मनुष्याणाम सहस्रसु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वम्। एक तो यत्न करने वाले ही कम हैं, साधना करने वाले कम हैं मनुष्यों में, हजारों हजारों में कोई एक है ना। अच्छा, पूरा अहमदाबाद में विचार कीजिए तो 1000 में एक वैष्णव मिलेगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं ना, अगर सारा देखा जाए तो 1000 में एक कोई मिलेगा, और साधना करने वाले हजारों हजारों में कोई एक ऐसा मिलेगा जो कृष्ण को तत्व से जानता है और समर्पण किया। पर भगवान अपने जानने का उपाय बता रहे हैं, उसके बारे में कहते हैं कि यह जानने के बाद दूसरा जानने लायक बचा नहीं रहेगा और तुम मुझे पूरा पूरा जान जाओगे, और बिना संदेह के। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जिसे तुम पूरा पूरा मुझको जान सकते हो और बिना संशय के जान सकते हो, वो मैं बोल रहा हूं। 7वें अध्याय में भगवान ने उस ज्ञान का उपदेश दिया। यहां चालू करते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्र। यहां से भगवान दिव्य ज्ञान को चालू किए। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्याम अशेषत ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहना। इतना सरल ज्ञान है भगवद गीता में, भगवान साफ बोल रहे हैं, पर फिर भी मनुष्य समाज में चूंकि इतना अज्ञान है कि भगवान का ज्ञान नहीं, भगवान की कल्पना रहती है। बल्कि जो जानते हैं श्री कृष्ण को, उनके विषय में भावुकता शब्द का प्रयोग, ये अल्पज्ञ हैं, ये हैं, वो हैं, इसमें और जानने का अभिमान रहता है। देवताओं के समाज में इतना ज्ञान नहीं है। सबको मालूम है कि कृष्ण भगवान, प्राय सबको मालूम है, दैत्यों में भी मालूम है,
पर मनुष्यों में नहीं मालूम। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि हम लोग कौन सा पुण्य किए थे। अपने को कुमेधसाम कह रहे हैं, कुमेधसाम, हमारी बुद्धि खराब है, हम लोग घर गृहस्थी में फंसे हैं। उनके कहने का आशय ये है, कितना दैन्य है महाराज युधिष्ठिर में। उनमें अभिमान नहीं है कि हमने पुण्य किया, हमने धर्म किया, जबकि वे साक्षात धर्म है, मूर्तिमान, कोई पाप नहीं किए, पर वे कहते हैं हमने क्या पुण्य किया था कि आपका दर्शन। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के द्वारा प्रार्थित होकर के भगवान 4 महीना इंद्रप्रस्थ रहे। 4 महीना, वर्षा के 4 महीने में। इति वै वार्षिकान् मासान् राज्ञो सोऽभ्यर्थितः सुखम जनयन नयनानंदम इंद्रप्रस्थौ कशाम्बि। महाराज युधिष्ठिर की प्रार्थना से श्री कृष्ण वर्षा के 4 महीने तक इंद्रप्रस्थ रह गए और इंद्रप्रस्थ निवासियों को नयनानंद का दान देते हुए अपनी रूप माधुरी से, अपनी लीला द्वारा भगवान नयनानंद दान कर रहे हैं। नयन को आनंद मिल, श्री कृष्ण को देखकर, खासकर उनकी रूप छटा ऐसी है, देख करके नेत्रों को बहुत आनंद होता है। तो भगवान इंद्रप्रस्थ के जनता को नयनानंद देते हुए 4 महीना रहे। सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक 4 महीना हस्तिनापुर में रहे। तो हस्तिनापुर में रहते हुए ही और क्या लीला किए उसको कह रहे हैं। एक समय की बात है, एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजम गांडीवम धनुरादाय तूर्णम चाक्षय सायकौ। एक समय गांडीव धनुषधारी अभी गांडीव नहीं लिखा गया। एकदा रथम आरुह्य, एक समय रथ पर चढ़ करके विजय अर्थात अर्जुन, जिस रथ पर बानर ध्वजा लगी थी, बानर का चिन्ह था, और गांडीव धनुष लिए, और धनुष ले करके तथा 2 तरकस, बाण रखने के तरकस जो पीठ पर ऐसे बांधते हैं, तो अक्षय सायक, जिसमें से कितना भी बाण निकालने पर बाण कम नहीं होते थे। अक्षय 2 तरकस लेकर के और गांडीव धनुष और बानर ध्वज रथ पर चढ़कर चले। तो सारथी का काम श्री भगवान कर रहे थे। अर्जुन के सारथी वे पहले भी बने हैं, केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही नहीं। अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा रथ चलाइए, तो भगवान रथ चलाने लगे। अर्जुन चले रथ पर, कृष्ण और अर्जुन दोनों चले। तो साकम कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुम विपिनम वनम। पहले तो सारथी दूसरा कोई बना, कृष्ण और अर्जुन दोनों कवच पहन करके, धनुष ले करके और चले वन में विहार करने के लिए। वन में जा करके बहुत से बाघों को बाण का निशाना बनाए। बाराह, महिषी, रुरु, सरभ, गवय, खडगान, हरिणान, सशल्यकान, ये अनेक प्रकार के जंगली जीव हैं जो बड़े भयंकर होते हैं। और इसमें से कुछ कुछ का जो मांस होता है वो एक यज्ञ के लिए आवश्यक था। होटल में खिलाने पिलाने के लिए नहीं, मैं कहीं भी बिना मतलब मारे नहीं, यज्ञ के लिए मारे थे। और कुछ जीवों की हत्या किए थे जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए, ये कर्तव्य है राजा। तो अर्जुन बहुत से जीवों का वध किए। तान निम्यु किंकरा राज्ञ, तो उन मरे हुए पशुओं को, मारे गए पशुओं को उनके किंकर दास लोग लाद लाद करके लाए, अर्जुन नहीं लाए किसी। मेध्यान पर्वणि उपागत, पर्व आया था, यज्ञ होने वाला था, उसमें लाए
जंगल में विहार करते करते, मृगया करते करते त्रिट परितः परिश्रांत अर्जुन को बहुत प्यास लग गई, वे थक गए। तो निकट ही जमुना जी बह रही थी, दिल्ली में जमुना जी बहती हैं। तो अर्जुन थक करके विभत्सुर जमुना मगा, तो जमुना के तट पर आए, वे पानी पीने लगे, पानी पी लिए। दोनों भाई पानी पिए, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पानी पिए। तो कुछ दूर पर देखे एक लड़की परम सुंदरी तपस्या कर रही है, तपस्या कर रही है। तो भगवान ने अपने मित्र से कहा, अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाकर के उस लड़की से पूछो कि क्या कर रही है, यहाँ क्यों निवास कर रही है, क्या चाहती है, क्या हम लोग उसकी कुछ मदद कर सकते हैं, जाकर के पूछ लो। तो अर्जुन गए। तत्रोपस्पृश विशदम पित्वा वारी महारथौ कृष्णो ददृशतु कन्याम चरंतीम चारु दर्शनम। चारु दर्शनम, वह कन्या बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी। तो भगवान ने कहा कि जाओ और पूछो। तामाशाद बरारोहम सुद्विजम रुचिराणाम। उस कन्या की जांघें बहुत सुंदर थीं, सुंदर दांत थे और सुंदर मुख, सब कुछ सुंदर था। तो अर्जुन भगवान के द्वारा प्रेषित होकर के और पूछे, जाकर को श्रेष्ठ परमोत्तमा उस श्रेष्ठ सुंदरी कन्या से पूछे, का त्वम कस्यासी, तुम कौन हो और किसकी हो। किसकी से तात्पर्य है किसकी पुत्री हो। ये बात समझ में आ रही थी कि विवाहिता नहीं है। अगर विवाहिता होती तो कस्यासी पूछने पर इसका मतलब होता है किसकी पत्नी हो। कन्या से यही पूछा है, कस्य असी, किसकी हो, किसकी बेटी हो। का त्वम, और तुम कौन हो। तुम कौन हो का ये अर्थ है किस जाति के हो। पूछने में भी पूछा जाता है तुम मानव समाज में जन्म ली हो कि देवलोक से आई हो, कहां से हो। का त्वम, तुम कौन हो, और कस्य असी, सुश्रवणी, हे सुंदरी, और कुतोसी, और कहां से आई हो। 3 प्रश्न अर्जुन किए, कौन हो, किसकी हो, और कहां से आई हो। कहां तुम्हारा घर है, कहां से आई हो, और किम चिकीर्षसि, 4था प्रश्न, यहां क्या चाहती हो, यहां तुम्हारा क्या काम है इस जंगल में। मन्ने त्वाम पति विच्छन्ति, अर्जुन अपने ओर से जोड़ दिए, मैं ऐसा मानता हूं कि तुम पति की इच्छा कर रही हो, तुम्हारी विवाह करने की इच्छा है। सर्वम कथय शोभने, हे सुंदरी सब कुछ कहो, कोई बात छिपाओ मत। किस उद्देश्य से आई हो, कौन हो, कहां की हो, कौन, क्या तुम्हारा अभिप्राय है। तो कालिंदी बोली, भगवान की 4थी पटरानी बनेगी है, उसका नाम हुआ था कालिंदी। तो कालिंदी कहती है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूं, सविता की पुत्री हूं, और मैं पति चाह रही हूं। लेकिन मेरा एक प्रण है कि विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमाश्रिता, मैं भगवान विष्णु को, जो वरेण्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वरण करने योग्य हैं और सबकी अभिलाषा को पूरा करते हैं, वरद हैं, उनको पति रूप में पाने के लिए परमम तपः आस्थिता, मैं इस महान तप में प्रवृत्त हुई हूं। मतलब मैं भगवान को, जो सर्वव्यापक हैं और सारा वर देने में समर्थ हैं और वही चुनने लायक हैं, पति बनाने लायक, सबसे श्रेष्ठ हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए मैं
परम तप में स्थित हूं। नान्यम पतिम वृणे वीर तम ऋते श्री निकेतनम। श्री जी जिनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं, ऐसे भगवान को छोड़ करके मैं अन्य को पति नहीं बनाऊंगी, ये मेरा निश्चय। पर वे प्रसन्न होते हैं तपस्या से, इसीलिए मैं उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही हूं। तुष्यता में सब भगवान मुकुंदो अनाथ संशय। जो अनाथों के नाथ हैं, बंधु हैं और 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मुकुंद हम पर प्रसन्न हो, मैं इसी के लिए तप कर रहे हैं। देखिए, सर्वज्ञ भगवान कालिंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर के बिल्कुल तट पर आ चुके हैं और वही भेजे हैं अर्जुन को, जाकर के पूछो। तो अर्जुन से कहते हैं कि मैं कृष्ण को छोड़ करके और किसी को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वे सबसे गुणवान हैं। तो नाम पूछे तुम कौन हो, तो कहते कालिंदी इति समाख्याता, मैं कालिंदी नाम से विख्यात हूं। बसामी जमुना जल है, और जमुना जी के जल में मैं रहती हूं। निर्मिते भवने पित्रा, मेरे पिता ने एक भवन बनाया है जमुना जल के भीतर। देवताओं की शक्ति है, जमुना जल के भीतर हमारे पिता ने भवन बना दिया है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो अर्जुन ने पूछा कि कब तक यहाँ रहोगी, कब तक तप करोगी? तो कहते जावत अच्युत दर्शनम, जब तक मुझे श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो जाता है तब तक मैं यहीं तपस्या कर रही हूँ। तथा बदल गुडाकेशो वासुदेवाय, तो गुडाकेश अर्जुन वासुदेव से आकर के कहे सारी बात। उसका नाम कालिंदी है और पिता के बनाए हुए भवन में जमुना जल में रहती है, और उसका यहाँ आने का अभिप्राय है। तो कहती है कि भगवान कृष्ण को पति बनाने के लिए मैं तप कर रही हूँ, और जब तक वे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं तपस्या करूंगी, मैं दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी। जब भगवान ने यह बात सुना तो ताम रथम आरोप्य, उस कालिंदी को भगवान ने रथ पर चढ़ाया। अभी अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किए और उन्होंने बताया कि मैं श्री कृष्ण हूँ और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैं जन्म लिया हूँ। तो लक्षण से आज सब तरह समझ गई, अर्जुन ने भी बताया। तो आई तो भगवान रथ पर चढ़े थे और रथ पर से अपना दाहिना हाथ ऐसे किए और उसके दाहिने हाथ को पकड़कर रथ पर चढ़ाए। तो पानी ग्रहण तो उसी समय हो गया है, रथ पर चढ़ाते समय सुंदर हाथ से भगवान कालिंदी जी के हाथ को पकड़े और चढ़ाए रथ पर, और रथ पर चढ़ा करके महाराज युधिष्ठिर के पास लाए, धर्मराज के पास। ऐसे कहीं जंगल में गए हैं भगवान और कोई लड़की मिल गई तो ऐसे नहीं कि अपने मन से उठा करके लाए तो धर्मराज के सामने लाए। यह धर्म के अनुकूल संबंध था। भगवान के लिए वो तप कर रही थी और भगवान मिल गए, फिर भी भगवान युधिष्ठिर महाराज के पास लाए। यदि कोई अनुचित बात होती तो धर्मराज अवश्य कहते कि ऐसा क्यों किए, लड़की को लौटाओ जहां थी वहां। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने स्वीकार किया, ठीक है। जदैव कृष्ण समदिष्ट पार्था नाम परमाद्भुतम कार्यामास नगरम विचित्रम विश्वकर्मणा। तो भगवान श्री कृष्ण वहां रहे, जैसे चार महीने के भीतर की एक घटना है कालिंदी जी को लाना। तो भगवान वहां थे तो पार्थों ने भगवान से कुछ रिक्वेस्ट किया, तो भगवान ने विश्वकर्मा जी के द्वारा उनके लिए विशिष्ट नगर और भवन बनवाया पांडवों के रहने के लिए।
विचित्र। और भगवान तत्र निवसम स्वानाम प्रिय चिकित्सया अग्नय खांडवम दातुम अर्जुनस्यास सारथ। और श्री भगवान वहां रहते हुए पांडवों का प्रिय करने के लिए, अपने स्वजनों का प्रिय करने के लिए अर्जुन के सारथी बने। किस काम में? जब अर्जुन खांडव वन का दाह कर रहे थे, जला रहे थे, तो उस समय भगवान उनके सारथी बने। खांडव प्रस्थ वो इंद्र का प्रस्थ था, इंद्र का क्षेत्र था, तो उसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं और खांडव प्रस्थ भी कहते हैं। तो उस वन को भी जलाना चाहते थे अर्जुन। ऐसा कहा जाता है, महाभारत में लिखा है कि अग्निदेव एक बार ब्राह्मण के रूप में आए, अर्जुन के पास प्रार्थना किए कि मैं घी पीते पीते कमजोर हो गया हूं, मंदाग्नि छा गई है। अग्नि में हवन किया गया, इतना यज्ञ किया जाता था पहले, घी पीते पीते हमें मंदाग्नि हो गई, तो मैं कुछ सूखा काष्ठ खाना चाहता हूं। तो ज्यादा दूध घी आदमी खा लेता है तब रूखी रोटी मांगता है, कोरी रोटी नहीं मांगता। क्यों? ये मंदाग्नि हो जाती है। तो अग्नि देवता को मंदाग्नि हो गए थे, तो सूखा काष्ठ जलाना चाहते थे। तो अर्जुन ने कहा ठीक है मैं। तो खांडव वन का दाह करने लगा अग्नि देवता। चूंकि इंद्र का वन था तो इंद्र बहुत भारी वर्षा चालू किए बुझाने के लिए, लेकिन अर्जुन बाण से ही घर बना दिए, एक बूंद पानी भी नहीं गिरा और जला। तो उसमें भगवान सारथी थे। तो जब जंगल में आग लगी, उसमें पहले एक मय नाम का दानव रहता था, बहुत बड़ा मायावी, तो उसी वन में गुजारा करता था। लेकिन जब आग लगी, वो छटपटा करके भागने लगा, तो इंद्र वज्र मारना चाहते थे उस पर, क्योंकि असुर शत्रु होते हैं देवताओं के, उसको मारना चाहते थे जंगल से भागने पर। लेकिन अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र चला करके इंद्र की प्रतिभा को शिथिल कर दिया, वो नहीं मार पाया। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मय। तो जब आग से मुक्त हो गया तो अपने सखा का, अर्जुन का प्रिय करने के लिए उसने एक अद्भुत भवन बनाया, अद्भुत शिल्प रचना की। जस्मिन दुर्योधनस्या से जलस्थल दृषि भ्रम। उसी भवन में दुर्योधन को स्थल में जल और जल में स्थल का भ्रम हुआ था। मैदानों का बनाया हुआ। सत्येन समनुज्ञात सुहृद्भिश्चानुमोदित यायु द्वारकां भूय सात्यकी प्रमुखैन। तो भगवान 4 महीना पूरा होने पर सात्यकी आदि के साथ अपने फुफेरे भाइयों से अनुज्ञा लेकर, अर्जुन से अनुमति लेकर द्वारका चले आए। अगहन में, यही महीना होगा जब भगवान द्वारका में आए। द्वारका में आ गए और वहां आकर के अथोपये में कालिंदिन सुपुण्यम वृक्षस्य ऊर्जिते। भगवान द्वारका में आकर के खूब सुंदर ऋतु में, और नक्षत्र आदि बिल्कुल उचित थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो विवाह का शुभ लग्न होता है, उस शुभ लग्न में और सुंदर ऋतु में भगवान ने कालिंदी के साथ पानी ग्रहण किया। 4 महीने में पहले ही ला दिए थे कालिंदी को, लेकिन कालिंदी महाराज युधिष्ठिर के देखरेख में रहती थी, धर्मराज। तो भगवान द्वारका में जब लाए तब शास्त्र विधि के अनुसार बिल्कुल उचित समय में और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उचित लग्न में विवाह किए, पानी ग्रहण किए। वितन्वन परमानंदम स्वानाम परम मंगलम। द्वारका के लोगों को बड़ा आनंद हुआ यह मंगलमय दृश्य देख करके। श्री कृष्ण का विवाह हुआ कालिंदी के साथ, सब परमानंद में मग्न हो गए। अब भगवान के दूसरे विवाह की बात सुनिए। बिंद और अनुबिंद, ये आवंत और दुर्योधन बसाने। बिंद और अनुबिंद दोनों एक भाई थे और राजा थे अवंतिका के, उज्जैन के राजा थे। लेकिन ये दोनों
दुर्योधन के बस में चलने वाले थे, दुर्योधन के बस में थे और उसके अनुगामी थे। तो स्वयंवर में उनकी बहन जिसका नाम था मित्रबिंदा, वो भगवान श्री कृष्ण को पति बनाना चाहते हैं, परंतु ये लोग दुर्योधन के बस में होने से और उसका प्रिय करने के लिए निषेध किए, नहीं तुम श्री कृष्ण को पति नहीं बना सकते। और जबकि मित्रबिंदा राजाधिदेवी की तनया थी, राजाधिदेवी वसुदेव जी की बहन थी, जैसे कुंती, 5 बहनें थी उनकी, एक का नाम था राजाधिदेवी। तो राजाधिदेवी की वो तनया थे, पितृश्वसु तनया, वसुदेव जी की बहन की पुत्री। क्षत्रियों में यह अधर्म नहीं है, कुछ नियम अलग अलग होते हैं। तो विवाह करना चाहते थे, स्वयंवर में चुनना चाहते थे लोग, प्रसह्य रोक दिए। परंतु समस्त राजाओं के सामने ही भगवान आए और बिंद अनुबिंद का वध करके और हरण किए। यह प्रसह्य हितवान कृष्ण हरण कर लिए, मारे नहीं, हरण कर लिए मित्रबिंदा का। तो रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी और मित्रबिंदा 5 हुए। और अयोध्या के एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजीत। नग्नजीत का मतलब होता है नग्न रहने वाले लोगों को बहुत पीटे थे, नंग धड़ंग घूमते हैं ऐसे लोगों को बहुत पीटे थे, शासन किए थे। हमारे राज्य में कोई नंगा नहीं घूमेगा, ये भूत प्रेत जैसा नग्न शहरों में घूमना तो अधर्म है वास्तव। इसलिए उनको जनता ने नाम दिया नग्नजीत। तो नग्नजीत महाराज की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्या, और नग्नजीत महाराज की पुत्री होने से लोग उसे नाग्नजीती भी कहते थे। जैसे जनक महाराज की पुत्री होने से सीता जी को जानकी कहते हैं, वैसे नग्नजीत महाराज की पुत्री होने से सत्या को नाग्नजीती भी कहते हैं। नग्नजीत महाराज बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया था, नियम लिया था। जैसे जनक महाराज ने शपथ लिया था कि जो इस शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह, सीता का विवाह करूंगा। तो नग्नजीत महाराज भी एक शपथ लिए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि जो व्यक्ति मेरे यहाँ रहने वाले 7 दुर्दांत बैलों को नाथ देगा, बस में करेगा, उसी से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। 7 बड़े ही खूंखार बैल थे उनके पास, जिनकी सींग बहुत बड़ी बड़ी थी, तीक्ष्ण सींग थी। तो सत्या से विवाह करने के लिए, नाग्नजीती से विवाह करने के लिए दुनिया भर के राजा आए, राजकुमार सभी, और बड़े बलवान। बहुत अभिमान था कि हम क्या समझते हैं, 7 बैलों को हम नाथ देंगे। नाथने का मतलब है नाक में रस्सी बांध करके और उनको बस में रख। लेकिन कोई उनको पकड़ने जाता था, कोई वीर, एक साथ कई राजा। तो इतने बदमाश बैल थे कि राजाओं को तुरंत ही पटक देते थे,
कोई पकड़ने आते थे तो किसी सिंह से मारकर पेट फाड़ देते थे, किसी को पटक देते थे, हाथ टूट जाता था, पैर टूट जाता था, तो अंग भंग हो जाता था। कोई भी राजा पकड़ नहीं पाया। भगवान ने सुना कि सत्या को प्राप्त किया जा सकता है, वो वृषजित लभ्या है, जो बैलों को जीत लेगा, उनको बस में कर लेगा, उससे सत्या का विवाह होगा, नग्नजीत महाराज की पुत्री का विवाह। तो भगवान द्वारका से गए अयोध्या, कौशलपुर। कौशलपति नग्नजीत महाराज ने सुना कि भगवान आए हैं द्वारका से, तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया, प्रत्युत्थान आसनाद भी, अगवानी किया, आसन दिया और पूजा की अनेक सामग्रियों से भगवान का सत्कार किया, आभूषण दिया, वस्त्र दिया। बहुत आनंद हुआ। आनंदित होकर के वे उनका सारा स्वागत कर रहे थे। तो फिर अंतःपुर में उन्होंने खबर दिया सत्या को कि आकर के भगवान का दर्शन करें, पूजा करें। तो जब सत्या ने भगवान को देखा, वरम विलोक्याभिमतम समागतम नरेंद्र कन्या चकमे रमापति, जब राजकन्या सत्या ने देखा भगवान श्री कृष्ण को, तो उसके मन में यही आया कि यही हमारे योग्य वर हैं, और मन में उसने उनको पति बना लिया। जो जानती थी कि यही रमापति हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, यही सबके लिए सबसे योग्य पति हैं। भूया दयम में पतिरा शिशो मलाह, मन में ही सोचने लगी, हे जगत के ईश्वर, यदि हमने बहुत व्रत धारण करके श्री कृष्ण का ही पूजन किया हो, इन्हीं का भजन किया हो, तो उस व्रत के प्रभाव से और आपके आशीर्वाद से, हे जगत विधाता, श्री कृष्ण मेरे पति बने, मेरा पाणी ग्रहण करें। जतपाद पंकज लजह शिरसा विभर्ते, श्रीरब्जह सगिरिसह सह लोकपालहि, जिनके चरण रज को लक्ष्मी जी अपने सिर पर धारण करती हैं, और अब्जजह कमल से जन्मे हुए ब्रह्मा जी जिनके चरण धूलि को मस्तक पर लेते हैं, और भगवान शिव भी अपने जटा में जिनके चरण धवन को रखते हैं, उन्हीं की मैं दासी बनना चाहती हूँ। जो विविध अवतार लेकर के अपने द्वारा बनाई गई वेद मर्यादा का पालन करते हैं, वे भगवान यदि हम पर प्रसन्न हैं, श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न है, तो हम आकर के हमारा पाणी ग्रहण करें। वह मन में यही सोचा करती थी, सौंप दी थी उसने भगवान को अपना जीवन। अर्चितम पुनरित्याह नारायण जगतपते आत्मानंदेन पूर्ण से कर्मणि किमल पकह। तो जब नग्नजीत महाराज ने भगवान की पूजा किया और बाद में कहा, हे नारायण, हे जगतपति, हे आत्मानंदेन पूर्ण से पूर्ण, आप तो स्वरूपानंद से पूर्ण हैं, मैं तो एक अल्प जीव हूँ, अल्प राजा हूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मैं फिर भी अल्प हूँ, परंतु आप परिपूर्ण है, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। यह सुन करके भगवान ने क्या कहा, इसको सुखदेव जी कहते हैं, तमाह भगवान हृष्ट कृतासन परिग्रह। भगवान आसन ग्रहण किए थे और पूजा भी स्वीकार किए थे। इसको सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और मेघ गंभीर वाणी में मुस्कुराते हुए इस तरह बोले। श्री भगवान ने कहा, नरेंद्र याच्या कविभिर्विगर्हिता राजन्य बंधुर निज धर्म वर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदयच्छया कन्याम त्वदीयाम नहीं शुल्क दावयम। भगवान कहते हैं, महाराज, अपने धर्म में रहने वाले क्षत्रिय के लिए याचना बहुत निंदित मानी गई है। कभी मांगना नहीं चाहिए क्षत्रिय को।
लेकिन फिर भी मैं आपसे याचना कर रहा हूं, आपके साथ सौहार्द स्थापित करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं, कन्याम त्वदीयाम, मैं आपकी कन्या को मांग रहा हूं। आप अपनी कन्या मुझे दीजिए, कन्या दान दीजिए, और इसके बदले में हम लोग कुछ देते नहीं हैं, नहीं शुल्क दावयम, शुल्क नहीं देते हैं। हमको कोई कन्या अर्पित करता है तो उसके लिए हम लोग बहुत फीस नहीं देते हैं, शुल्क नहीं देते। भगवान ने भी कहा कि हम लोगों में रिवाज नहीं चलता है शुल्क देने का। मैं चाहता हूं आपकी कन्या से विवाह करना। हम क्षत्रिय हैं लेकिन फिर भी अपना धर्म छोड़कर आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि हम आपके साथ प्रेम बढ़ाना चाहते हैं। राजा ने कहा, कुण्यस्तेभ्यधिको नाथ कन्या वर इहेप्सित। हे नाथ, मेरी कन्या के लिए आपसे बढ़ करके कौन है? मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ मेरी कन्या का विवाह हो। आपसे बढ़कर के कौन है? को अन्य अधिक हो, कौन ऐसा है? किसी भी विषय में आपसे अधिक नहीं है कोई। गुणैक धाम न जस्यांके श्रीर बसत्य न पायिनी। गुणैक धाम न, आप समस्त गुणों के एकमात्र धाम हैं, आश्रय हैं। इतने शुभ गुण हैं सब भगवान कृष्ण में हैं, गुणों के एकमात्र आप धाम हैं। अरे जस्यांगे या जस्यांग के, जिसके अंग में अनपायिनी श्री बसती, कभी नहीं जाने वाली लक्ष्मी जी जिनके अंगों पर बाएं वक्षस्थल पर रहती हैं, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरी कन्या के लिए दूसरा कौन वर हो सकता है? किंतु ऐसा मैं सोचता हूं आप ही जोगबर हैं, किंतु लेकिन कृतः पूर्वम समय साततर सब। हे जदुवंश शिरोमणि, मैंने एक प्रतिज्ञा किया है, पहले ही किया है। हमारे पास 7 बैल हैं, तो वीरों के वीरता की परीक्षा के लिए मैं उनको रखा हूं, और मैंने ये प्रतिज्ञा की है, जो इन 7 बैलों को बस में कर लेगा, नाच चढ़ा देगा उनको, उससे मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। यही हमारे पास एक वचन का बंधन है, हमने प्रतिज्ञा किया। तो यदि आप इन बैलों को बस में कर लेते हैं तो आपके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। जदिमे निगृहीता शिव त्वयैव जदुनंदन बरो भवान अभिमतो दुहितु में श्रेय पते। अगर आप बस में कर देते हैं बैलों को तो मैं आपके साथ विवाह करूंगा। तो लेकिन कह रहे हैं कि ये दुर्दांत है, आज तक किसी के बस में नहीं हुए, ये पगहा में नहीं बांधे जाते हैं, ऐसे ही खुलम खुला घूमते हैं मैदान में या जंगल में। ये वास्तव में सिंह की तरह, बाघ की तरह भयानक बैल होते हैं कोई कोई, बहुत उदंड, और आदमी को देख ले तो फन फन नाक करते हुए और सिंह को आगे करके और मारने लगता है। तो वो भी एक नहीं 7 हैं, तो 7 कई वीरों के पैर टूट गए हैं, पेट फट गए हैं, हाथ टूट गया है। कई लोग ये सोचे कि हम बस में कर देंगे, लेकिन वो अपना शरीर भी गंवाए, कुछ लोग मर भी चुके। यदि आप इनको बस में कर दें तो बहुत अच्छा होगा। एवं समय मां करण्य बद्ध्वा परिकरम प्रभु। यह सुन करके भगवान कहे कि हाँ मैं प्रयास करता हूं, और अपने पीताम्बर को लेकर के कमर में बांध कर तैयार हो गए, कहीं धोती होती फंस न जाए। तो भगवान बांध लिए, बांध करके इसके बाद बैल की भाषा में, जिसे बैल को बुलाया जाता है, ऐसे कहे ऐसे किए, एकदम लड़ने की मुद्रा में। तो 7 बिल्कुल तेज गति से बाण की तरह दौड़ करके आए कृष्ण को मारने के लिए, 7 बैल।
इतना तो निर्भय कोई आह्वान कर ही नहीं सकता था उनका। तो वे आए लड़ने के लिए, तो भगवान तुरंत 7 रूप बनाए और 7 रूप बना करके उनके नाक में नथ डाल दिए और 7 को खींचने लगे। ऐसे 7 को बस में कर, एकदम देखते देखते सबके 1 मिनट के अंदर। और सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे खींचने लगे जैसे काठ के बने हुए छोटे छोटे बैल को कोई बच्चा खींचे। काठ या प्लास्टिक के बैल हों उनको खींचे और उनका दम निकल गया, सारी शक्ति चली गई। भगवान ने जबरदस्ती पकड़ करके उनमें नाथ चढ़ाया और सिंह से मारने आ रहे थे श्री कृष्ण को। तो चूंकि 7 रूप बनाए थे तो एक एक रूप से उनके दो सिंह थे, तो दोनों पकड़ लिए। ऐसे पटक करके उनको आहत करके इसके बाद तब सुआ था, सुआ कहते हैं जो बोड़ा सिया जाता है, क्या उसको कहते हैं, लोहे का होता है और पीछे धागा होता है इसमें, तो बैल के नाक में नाचते सुई रहता है, सुआ कहते हैं हमारे यहाँ उसको। पहले लड़ाई हुई, लड़ाई में मारने की चेष्टा की, लेकिन भगवान सिंह पकड़ करके और बहुत पटके। बैल का बल सिंह होता है, सिंह वाले का बल सिंह होता है, और सिंह पकड़ लिया गया तो इसके बाद गर्दन में मोड़ करके ठा के पटकना है करना। और कोई ये नहीं देख रहा था कि 7 रूप बनाए हैं, एक ही रूप से कर रहे हैं। और अब देखा लोगों ने कि 7 बैलों को खींच रहे हैं, वैसे जैसे काठ या प्लास्टिक के छोटे छोटे बैल को छोटे छोटे बच्चे खींचे। जो बैल इतने दुर्दांत थे, इतने खूंखार थे, कितने वीरों का मान मर्दन कर चुके थे, अंग भंग कर दिए थे, ऐसे 7 बैलों को द्वारकानाथ ने नाथ दिया, बस में कर लिया। ये सब चीज साधारण नहीं है, ये है भगवान की भगवत्ता, प्रभुता। और ऐसा नहीं कि कोई जादू किए, उनमें ऐसी शक्ति है ही। बैल किस गिनती के हैं, देखने में हैं छोटे मनुष्य जैसे, लेकिन वो तो हैं भगवान। और 7 को खींचने लगे तो बैल तो ऐसे नाक किए ऐसे फोटो बनाया गया है, तो 7 ऐसे आ रहे थे और कृष्ण इधर उधर खींच काट करके दिखा रहे हैं, सारा पर उनका बल चला गया। भगवान जहां तक खींच करके दिखा रहे थे, देख ले लोग अच्छा तरह, एकदम शांत। बैल नाथने की, बैल को बस में करने की लीला बहुत प्रसिद्ध है। तो कहते हैं सुखदेव जी, बद्धवा तान दाम भी सौरी भग्न दर्पान हतौ जसह व्यकर्षक लीलया बद्धन बालो दारू मयान जथा। सौरी सूर्य के पुत्र, वसुदेव जी के पुत्र श्री भगवान उन बैलों को दाम में बांध लिए और उनका हत दर्पण, उनका घमंड चला गया, हतौ जैसा, और शरीर में जो बल था वो भी चला गया। व्यकर्षक 7 को एक साथ खींच रहे थे, बद्धन वैसे जैसे बाल कोई बच्चा, दारू मयान जैसा काठ के बने हुए बैलों को खींचे, वैसे खींच रहे थे। लगता था कि कोई दम ही नहीं है उनमें। काठ के बैल में कोई जोर लगा करके रुक के, ऐसा नहीं है ना। किसी एक बैल को खींचे तो वही इतना पैर जमाता है कि जल्दी जाता नहीं, 2-4 आदमी लगते हैं उसको हाँकने के लिए। उन 7 बैलों को भगवान खींच रहे थे, ऐसे खेल कोई जोर नहीं लगा रहे, ऐसे खींचना दिखाना। तो ततः प्रीतः सुताम राजन ददौ कृष्णाय विस्मितः। राजा नग्नजीत बहुत विस्मित हुए
भगवान के इस बल को देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और तुरंत अपनी कन्या को बुलाए, जो सामने ही थी, और उसने जा करके वरमाला भगवान के गले में डाला और भगवान ने उसको स्वीकार किया। सांप्रत्य गृहणात् भगवान विधिवत शब्द सिंह प्रभु। श्री भगवान ने विवाह किया नग्नजिति के साथ। सदृश वास्तव में भगवान के योग्य थी। जितने सुंदर भगवान है उतने ही सुंदर नग्नजिति थे। प्रभु श्री कृष्ण सर्व समर्थ हैं। राजपत्नियों दुहित, जब राजपत्नियां राजा की रानियों ने देखा कि हमारी बेटी के लिए कृष्ण प्रिय पति बने हैं, तो परमानंद उनको प्राप्त हुआ, महासुख प्राप्त हुआ। और नग्नजित महाराज के यहाँ बहुत भारी उत्सव हुआ, बहुत बड़ा फेस्टिवल। शंख भेरिया नकने दुह, शंख भेरी और नगाड़े बजने लगे। शंख सहनाई और नगाड़े बजने लगे। नेदुर गीत वाद्य द्विजाशिष, गीत होने लगा, बाजा बजने लगा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद सब जगह सुनाई पड़ने लगा। नरा नार्य प्रमुदिता, नर और नारी सब आनंद में डूब गए। सुवास स्रव अलंकृत, सब सुंदर सुंदर कपड़े और सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो गए। राजा नग्नजित ने भगवान को दहेज में दिया 10 धेनु सहस्राणी, 10,000 गाय दान दिए। पारिबरहम अदात बिहु, ये दहेज दिए। जुवती नाम त्रिसाहस्रम, और नागनजिति के लिए सत्या के लिए 3000 जुवतियों का दान दिए उसकी सेवा करने के लिए। निष्क ग्रीव सुवास, जो बहुत ही सुंदर कंठाभरण पहनी थी और गहना पहनी थी। कोई भी दासी जो गई वो आजकल के रानी की से भी श्रेष्ठ थी। आजकल तो कोई बहुत भारी मिनिस्टर की पत्नी हो, कुछ भी हो, इतना गहना थोड़े पहनती है। कोई प्लास्टिक चढ़ा लेती है, हो गया काफी। लेकिन भगवान कृष्ण के विवाह में, एक विवाह में नागनजिति के पिताजी ने 3000 दासियां दिया, जिनका श्रृंगार सोने और हीरे से किया गया था। सुंदर सुंदर वस्त्र पहने थे। 10,000 गाय, 3000 दासी। अब सुनिए, 9 नाग सहस्राणी और 9000 हाथी दान दिया। 9000 हाथी। नागा छत गुणान रथान, और जितने हाथी दिए, हाथी से 100 गुना, अर्थात 9 लाख रथ दिए। नहीं, 9 नाग सहस्राणी, 9000 हाथी दान दिए और 9 लाख रथ दान दिए। और अर्थात 7 गुणान, और रथ से 100 गुणा घोड़ा दिए, मतलब 9 करोड़ घोड़ा दिए। और अश्वत्थ छत गुणान दलान, और घोड़ों को दिए। घोड़ों से 100 गुना मनुष्य दान दिए सेवक, मतलब 9 अरब दान दिए मनुष्यों को, दहेज में दिए। ये भागवती सृष्टि है, समझने की बात है सब। भागवत में वर्णन है कि जादवों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कों को, द्वारका में 3 करोड़ शिक्षक थे, मास्टर से पढ़ाने के। तो लड़के कितने होंगे? यहाँ साफ जो लिखा गया वो मैं बोल रहा हूं कि 9000 हाथी, और हाथी से 100 गुना रथ, और रथ से 100 गुना घोड़े, और घोड़ों से 100 गुना नरान।
कृष्ण और सत्या को रथ पर सवार देखकर राजा नग्नजित बहुत प्रसन्न थे। सब लोग जय जयकार कर रहे थे। तो दोनों दंपति को, कृष्ण और सत्या को रथ पर चढ़ा करके बहुत बड़ी सेना दिया नग्नजित महाराज ने और विदा किया द्वारका के लिए। उस समय स्नेह से उनकी आंखें डबडबा गई थी, भर आई थी, हृदय पिघल रहा, स्नेह प्रकीर्ण हृदय। यह सुन करके कि श्री कृष्ण ने विवाह किया सत्या के साथ, नग्नजिती के साथ, तो बहुत से राजा रास्ते में घेरे कृष्ण को कन्या को छुड़ाने के लिए। ऐसे बदमाश लोग दुनिया में भरे रहते हैं ऐसे खौल, और केवल जैसे अग्नि पर कोई फतिंगा पतंग दौड़े मरने के लिए, वैसे उस मरने के लिए आए हैं और कोई दूसरा फल नहीं मिलेगा। चारों ओर से आकर के पकड़ो 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 पकड़ो। कोई जादू जानता है, ट्रिक जानता है, 7 बैल को नाप दिया, इससे क्या होगा, हम इतने बड़े राजा, हम ले जाएंगे कन्या को। घेर लिए और लगा कि कृष्ण को मारेंगे। तब तक अर्जुन साथ में जा रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को इशारा किया, आप बैठिए चुपचाप, और वे अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से लगे मारने। तो जान से नहीं मारे किसी को, भगा दिए, सब भाग गए। जैसे सिंह है कि डर से सियार तितर बितर हो जाए, इस तरह से भाग गए सब। बोले आए कृष्ण को मारने के लिए, कन्या छुड़ाने के लिए, लेकिन वही अपना समूह लेकर लौट गए। हिंदी में ऐसी बात कहते हैं, मुहावरा है कि अपना समूह लेकर लौट, जैसे आए थे वैसे चले गए। भगवान उन सारे दहेजों को लेकर के द्वारका आ गए। यह भगवान की लीला है। यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सत्या के साथ विवाह किया, तो 6 विवाह हुआ ना, 6। और श्रुत कीर्ते सुताम भद्राम उपेय में पितृ स्वसु कैकेयीम भ्रातृभिर दत्तम कृष्ण संतर बना दे। वसुदेव जी की एक और बहन थी श्रुत कीर्ति, तो श्रुत कीर्ति की पुत्री थी भद्रा। भद्रा के अभिप्राय को जानकर उसके संतर्दल आदि भाई स्वयं ही भगवान कृष्ण को कन्यादान दिया। कुछ ही विवाह हुए जहां लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, कालिंदी के विवाह में और भद्रा के विवाह में झगड़ा नहीं हुआ, बाकी सब जगह मार पीट कलह करके विवाह। भगवान को इस संसार में विवाह करने में भी दिक्कत है, होने नहीं दे रहे थे, इतने हुड दुष्ट भरे हैं। जब कन्या चाहती है, और रुक्मिणी जी चाहती थी कृष्ण से विवाह करना, पिताजी भी चाहते थे, माँ चाहती थी, लेकिन उसका जो भाई था वो कंस का चेला था। इसी जिद में था कि इसने कंस को क्यों मारा, इसलिए मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा इस कृष्ण से। इस तरह से भगवान को यहाँ जीने में भी कठिनाई है। यहाँ अवतार लेकर आते हैं, इसीलिए उनको जरूरत पड़ जाती है कि इन दुष्टों को साफ करें। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, एक यह भी मिशन है भगवान का, दुष्टों का विनाश करते। तो लोग आए, ये संतर्दन आदि भाई ये तो स्वयं ही विवाह कराए भगवान से कह करके। और सुतम च मद्राधिपते लक्ष्मणम लक्ष्मणर्जितम स्वयं बरे जहारैक सुपर्ण सुधाम। और मद्र अधिपति की कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा इसलिए नाम था कि वो सब शुभ लक्षणों से युक्त थी। ये सब भगवान की प्रियाएं हैं श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण के समान ही महिमावती हैं, उन्हीं के समान सुंदर तेजस्वी सब कुछ।
तो मद्र अधिपति वहां के राजा अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह, जो समस्त लक्षणों से युक्त थी, स्वयंवर में किया। और स्वयंवर रचा तो उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मणा को वैसे ले गए रथ पर चढ़ा करके जैसे स्वर्ग से गरुड़ जी ने अमृत का हरण किया था। यह भी लड़ाई से ही विवाह हुआ। स्वयंवर होता था, कन्या भगवान को चुनती थी, लेकिन फिर भी ये दुष्ट लोग कहते थे चुनने से क्या होगा, उसका दिमाग खराब हुआ होगा उस लड़की का, हम उसे ले जाएंगे, ये करेंगे वो कर। और मारपीट होती थी, कितने लोग मर जाते थे। गरुड़ जी अमृत का हरण कर रहे थे स्वर्ग से, तो बहुत लोग बाधा दे रहे थे, लेकिन गरुड़ जी इसकी परवाह न करके वो तो भगवान के वाहन है, पूर्ण शक्ति है, वो लाए। तो इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए। गिनी कौन कौन? रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा और कालिंदी, मित्रविंदा और सत्या और भद्रा, लक्ष्मणा, हो गए ना 8। 8 भगवान की सबसे श्रेष्ठ रानियां बनी। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी अंतिम श्लोक में कहते हैं, अन्यश्चैवं विधा भार्या कृष्णस्यासन् सहस्रश। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की अन्य भी हजारों स्त्रियां, हजारों कन्याएं पत्नी बनी। भौमासुर की हत्या करके भगवान ने उनके साथ विवाह किया। जो भौमासुर के बंदी गृह में अंतःपुर में बंद थी, कहीं जा नहीं सकती, 16,100 एक जगह ही थी। और उनको भगवान ने द्वारका में लाया और सबके साथ एक मुहूर्त में विवाह किया। और सभी घर में वसुदेव जी थे, देवकी थी, बलराम जी थे और कृष्ण थे, और भी कितने पान लगाने वाले और नाई आदि भी सब लोग ऐसे ही हो गए थे सभी घरों में। जो भगवान के संबंधी थे प्रत्येक घर में थे। उद्धव जी भी सभी घरों में थे, वसुदेव जी। एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 रूप बना करके और उनके साथ पाणी ग्रहण किया। ये भगवान का वैभव है। भगवान भगवान है वास्तव में। अतः श्री कृष्ण पर विचार करने के लिए यही उचित है कि उनकी लीलाओं पर विचार किया जाए। और विचार क्या करना है, जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बीच बीच में, या मैत्रेय जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, बड़े लोग जो कहे हैं उसको मानना चाहिए। तो भगवान ने इस तरह से 16,108 विवाह किया और बड़े ही सफलता से आनंद पूर्वक भगवान इनके साथ रहते थे। यह है भगवान का पराक्रम, वैभव। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने नरकासुर का वध किया था। भौमासुर भूमि का पुत्र था, इसलिए उसको भौमासुर कहते हैं, पर उसका असली नाम था नरक। पता नहीं गुरु ने नाम दिया था कि किसने दिया था, नरक नाम था उसका, नरकासुर कहता है। ऐसे ऐसे नाम। तो नरकासुर का वध किया भगवान ने और 16,000 कन्याओं को मुक्त किया। नरकासुर को नारद जी ने बताया था कि जो व्यक्ति 16,100 स्त्रियों से विवाह करेगा वो भगवान होगा। तो सोचा कि इनके साथ विवाह करके मैं भगवान बन जाऊंगा, लेकिन असली इसका परपॉइंट ये था कि भगवान जो होगा वही 16,100 से विवाह करेगा। और उल्टा समझ लिया। तो बहुत से राजाओं को परास्त करके उनकी कन्याओं का अपहरण किया था और एक मुहूर्त देख रहा था, उसी मुहूर्त में वो विवाह करना चाहता था। लेकिन भगवान गए प्राग ज्योतिषपुर और उन्होंने नरकासुर का वध करके उसकी सेना को तहस नहस करके अंतःपुर में प्रवेश किया। तो सभी कन्याओं ने अलग अलग मन में भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पति के रूप में वर्ण किया। तो भगवान ने सबकी इच्छा को समझ करके स्वीकार किया।
क्योंकि भगवान भगवान है। नहीं तो कोई साधारण आदमी को 16,000 स्त्री कहे कि हम आपकी पत्नी बनेंगे तो मर जाएगा पालन करने में। 16,000 क्या 16,008 का खर्चा चलाने में ही दम निकल गया। लेकिन भगवान ने स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस समय समाज में ऐसी प्रथा थी, यदि कोई लड़की एक दिन भी, एक रात भी अगर घर से बाहर रहे तो उस पर संदेह किया जाता था। समाज में उसको एक्सेप्ट लोग नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े समाज सुधारक, उन कन्याओं के सामने समस्या आ गई। वे थी परम शुद्ध, परम सुंदरी सब तरह से, लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है। एक दिन नहीं, कई दिन वे एक असुर के साथ रही हैं, भौमासुर के साथ कैद रखा। इतनी शुद्ध थी, लेकिन समाज तो ऐसा है। अब ऐसी दशा थी कि वे जा नहीं सकती थी समाज में, कोई स्वीकार नहीं करता। तो भगवान ने उनको स्वीकार किया और खूब सुंदर गृहस्थी बसाया। अद्भुत गार्हस्थ है भगवान का, जिसको देखने के लिए नारद जी आए। भगवान की गृहस्थी सुनने पर गृहस्थ धर्म की आसक्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये फल बताया गया है, माया से पार हो जाता है। एक अध्याय में स्पेशल उनके गृहस्थी का वर्णन किया गया है। तो इस तरह भगवान ने विवाह किया। यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवान की यह कथा पूरी की गई। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, विशेष करके श्री जसोमती नंदन प्रभु को, जिन्होंने कथा में बैठ करके कथा भी सुना और इस आयोजन को स्वीकार किया। और इसके साथ श्री रैवत प्रभु जी, सत्यकृत प्रभु जी, जो लोग इस आयोजन को सफल करने में परिश्रम किए, उनको भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात तो श्रोताओं का सहयोग है, जो आए सुने, इससे हमारा उत्साह बढ़ा, हमें अवसर मिला भगवान के गुणों का वर्णन करने का। ऐसे हमें कोई क्षमता नहीं है, पर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ कहने की आदत है। तो यहाँ पर भगवान की वार्ता पूरी की गई।